Hey guys, welcome back to my channel. Today we are going to do chapter 12 electricity part 2. पिछले पार्ट में हमने क्या क्या कवर किया था। हमने चार्ज के बारे में जाना था, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जाना था, इलेक्ट्रिसिटी जो उसमें करंट होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है वो भी हमने देखा था। आज हम देखने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस बहुत अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं। इट कैन बी डिफाइंड Sorry for the disturbance. It can be defined as the work done W to move a unit charge Q from one point to other point. तो अभी ना इसे ऐसे नहीं समझेंगे, एक छोटे से एग्ज़ाम्पल लेके समझेंगे, देन उस एग्ज़ाम्पल को रियल लाइफ के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है जी। तो ये मेरे पास दो बीकर हैं। ओके, तो ये क्या है, दो बीकर हैं, इन दोनों में पाइप लगी हुई है एंड मैंने इसमें यहाँ तक पानी डाल दिया। मान लो यहाँ तक इसमें पानी डाल दिया, यहाँ तक इसमें डाल दिया। तो क्या पानी इस बीकर से इस बीकर में एक दूसरे की तरफ जाएगा पानी? नहीं, क्योंकि दोनों में बराबर है तो वो पाइप से इधर उधर नहीं जाएगा, और जितना है उतना ही रहेगा। बट लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूँ, जैसे फिर से बनाना पड़ेगा, ये बीकर है, यहाँ पाइप है, एक में इतना पानी डाल दूँ और एक में इतना, तो क्या होगा, पानी इधर से इधर बीकर ए से बीकर बी की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसा क्यों होता है वो देख लेते हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर दिया ना हमने, तो इसी डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो अभी इसे रियल लाइफ में समझते हैं क्या होता है ये। ओके, तो यहाँ मैंने एक क्या लिया है, मान लीजिए मैंने ये एक कॉपर वायर ली है एंड इस कॉपर वायर को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। मेरी ड्राइंग्स पर मत जाना, मेरी ड्राइंग ख़राब है। ओके, तो ये कॉपर वायर है, ठीक है जी। तो यहाँ पर कॉपर जो है एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर की क्या खासियत होती है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली घूम रहे हैं। तो जैसे ही मैं इसे बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूँगी, तो मान लो ये आगे वाला पॉजिटिव है, पीछे वाला नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागना शुरू कर देंगे। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में इस तरफ जाना शुरू कर देंगे। तो इससे क्या होगा, डिफरेंस क्रिएट हो गया ना, इधर से सारे चले गए। तो यहाँ कहने का मतलब ये है, जब वो दो बीकर्स थे तो दूसरे बीकर में पानी अगर हमें लाना था तो हमने क्या किया था, एक बीकर में कम कर दिया था ताकि बाकी जो इधर वाला पानी है वो इधर आ जाए। तो वैसे ही मैंने क्या किया, अगर ये इलेक्ट्रॉन से फटाफट इधर की तरफ पॉजिटिव की तरफ भागने लगेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, डिफरेंस क्रिएट कर देना। ठीक है जी। तो अभी लॉजिकली जो मैथमेटिक हमारी जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। दैट इज़ V इज इक्वल टू डब्ल्यू क्यू। तो यहाँ पर जो V है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, W हमारा वर्क है, Q जो है वो हमारा चार्ज है। ये जो है V, इसे वोल्ट भी कहा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है। अगर हम देखें तो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस V का यूनिट क्या है, V है। आप कंफ्यूज मत होना, पोटेंशियल डिफरेंस को भी V कहते हैं, उसका जो यूनिट है वोल्ट उसे भी V कहते हैं। V इज इक्वल टू JC। तो अब आपको कहोगे ये क्या मतलब हुआ, वर्क का यूनिट क्या पढ़ा था हमने 9th में, जूल, एंड चार्ज का हमने अभी पिछली वीडियो में क्या किया था, कूलम। तो यहाँ क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू JC। ये तो जस्ट यूनिट्स के लिए बताया गया है। ओके, अभी देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो मैं बता ही चुकी हूँ। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। वही है ना, एक पॉइंट से सारे इलेक्ट्रॉन्स का एक तरफ भागना, जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। अभी देख लेते हैं वोल्ट मीटर। तो द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मैयर पोटेंशियल डिफरेंसेस वोल्ट मीटर। तो मैंने आपको ये बताया था ऊपर की जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे वोल्ट्स में मेज़र किया जाता है। तो वोल्ट को किससे मैयर करेंगे, वोल्ट मीटर से। पोटेंशियल डिफरेंस को V से मैयर करते हैं एंड इसको मैयर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। क्लियर।
अब ये जो वोल्ट मीटर है आपको याद रखना है, ये पैरेलल जो है कनेक्ट होता है। ये इसके लिए मैं स्पेशली वीडियो बनाऊंगी, एक बार मैं यहाँ पे बता रही हूँ। जो तो एमीटर होता है, ठीक है, एंड जो वोल्ट मीटर होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे लगते हैं। ओके, सो अभी हम करने वाले हैं ओहम्स लॉ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमारा आई क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो कहते हैं जब भी हमारा कोई मेटेलिक वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है वो समझ लेते हैं, प्लीज़ इसे ध्यान से समझना। तो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बताया था, डिफरेंस को क्रिएट कर देना। जब एक सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ भागते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, एंड उसी की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना। तो जितना ज़्यादा, अब यहाँ पे जो बीकर्स वाला केस था, अगर एक में पानी बिल्कुल कम है एंड एक में बहुत ही ज़्यादा है, तो इनमें पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया, तो जो पानी है वो बहुत ही जल्दी से पाइप से इधर आ जाएगा, ठीक है। पाइप बनाई नहीं थी, वो भी बना दी। वैसे ही तो करंट है, और जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही करंट जल्दी से आगे जाएगा, जल्दी से फ्लो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बताया हुआ है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I की। I क्या है, हमारा करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है ना। तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिल गया, V इजिकल टू IR। आपको पता ही होगा जब भी हमें प्रोपोर्शन हटाना होता है हमें एक कांस्टेंट टर्म चाहिए जो कभी चेंज ना हो। तो हमने यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या ली है, R ली है। क्या ली है, R। तो अभी R के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, R क्या है। सो R इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड रेजिस्टेंस। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम। ये जो ग्रीक लेटर लिखा हुआ है ना यहाँ, इसे ओहम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने R लिया है कांस्टेंट टर्म, इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस इतना सा टॉपिक नहीं है, रेजिस्टेंस बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसे हम आराम से बहुत अच्छे से कवर करेंगे। सो आपको लग रहा होगा कि दो ही पॉइंट है रेजिस्टेंस के, नहीं, आगे भी रेजिस्टेंस का टॉपिक आएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, अ कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स। एक कंपोनेंट होता है जिसे हम यूज़ करते हैं कि वो वोल्टेज चेंज ना करे बट करंट रेगुलेट कर दे। अब इसे भी एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। आपने जो दिवाली पे हम लाइट्स यूज़ करते हैं वो देखी हैं, एलईडी लाइट्स, है ना। उनकी वोल्टेज ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती है, 2 या 3 वोल्ट, मतलब उनकी जितनी ज़रूरत होती है। ज़रूरत कितनी होती है, 2 से 3 वोल्ट की ज़रूरत होती है उन्हें। बट अगर मैं उससे हाई वोल्टेज का कोई सोर्स दे दूँ, लाइक मैं बहुत बड़ी बैटरी यूज़ कर रही हूँ जो मान लो 12 वोल्ट की है, और मैं उसे इसके साथ कनेक्ट कर दूँ, एलईडी फट जाएगी। तो एलईडी ना फटे उसके लिए मैं एक कंपोनेंट यूज़ करती हूँ, लिखा हुआ है ना कंपोनेंट, मैंने वहाँ पर एक कंपोनेंट यूज़ किया ताकि वो करंट को रेगुलेट कर दे बट वोल्टेज ना चेंज करे। तो इससे क्या होगा, मेरा जो एलईडी बल्ब है ना, बैटरी से 12 वोल्ट निकलेगी बट बैटरी तक कितनी पहुँचेगी, सॉरी एलईडी तक कितनी पहुँचेगी, 2 वोल्ट, मतलब जितनी उसे चाहिए। दैट इज़ आवर वेरिएबल रेजिस्टेंस। देन आता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ये लास्ट है बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी वरना। द सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टर। सिंपल सी बात है, कोई भी कंडक्टर क्या होता है जिसमें से वो चीज़ पास हो सके। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक कंडक्टर है तो वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर वो होगा जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, ठीक है जी। तो ये मैंने बात आपको स्पेशली क्लियर करी थी। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि कंडक्टर मतलब मेटल से सिल्वर है एंड कॉपर है, तो इन दोनों में ऐसा क्या है कि इन दोनों में से बिजली पास हो जाती है ना। प्लास्टिक है उसमें से क्यों नहीं होती। तो कहने का मतलब यही है कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही ना पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो कैसे भागेंगे, ठीक है। तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रिक करंट होता है। जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं हमारी जो बिजली है वो आ जाती है। क्लियर। सो वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड कमेंट करना कि आपको समझ आया या नहीं। थैंक यू, बाय बाय।